आज जो विषय हम यहाँ उठाने बैठे हैं, ध्यान के साथ साथ चर्चा का जो विषय है वो है साक्षी की साधना। बहुत लोग इस साक्षी की साधना के नाम से भ्रमित हैं। साक्षी की साधना के नाम पे ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज लोगों को पता है, वो है अपने विचारों को देखना या आती जाती सांसों को देखना। साक्षी की साधना के संबंध में ज्यादातर लोगों को यही समझ आया है, जबकि साक्षी की साधना का अर्थ होता है साक्षी को जन्म देना। अपने अंदर जो साक्षी है उसको जन्म देना, और जब वो आपके कृत्यों का निरीक्षण करता है, जब वो आपके विचार पे देखने का काम करता है, तो आपके विचारों को सिर्फ देखता ही नहीं, आपके विचारों में व्यवधान पैदा करके आपको भटकने से रोकता भी। लेकिन साक्षी का अगर हम जन्म देना चाहें, साक्षी को अगर हम चाहें कि हम साक्षी को अपने अंदर से फिर से जगाना कह लो या फिर जन्माना कह लो, अगर ये करना चाहें तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि साक्षी होता क्या है। साक्षी क्या है? अगर मैं किसी से पूछूं साक्षी क्या है, तो उसका क्या उत्तर आप देंगे? इंद्रियों को देखना। साक्षी का बहुत सिंपल सा ही शब्दों में ही भारतीय जो मनीषी हुए हैं उनकी एक बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने शब्दों में ही पूरे भावार्थ को छुपा दिया था। साक्षी का मतलब है विटनेस, गवाह। लेकिन अगर गवाह उस कृत्य में, उस घटना में शामिल हो जाए तो क्या उसे साक्षी कहेंगे? अगर कोई गवाह वो जो घटना हुई, जो भी हुआ, उसमें शामिल हो जाए तो फिर तो कर। एक दो दिन पहले की घटना याद करिए, जब आप उनसे चर्चा करते थे किसी खुले स्थान पे, वो 2 लोग हों 4 लोग हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, और हमें बताइए भी मत। आप अगर पैर हिलाते हैं तो फिर आप मेरी बात में नहीं हैं। तो सब लोग याद करें, मुझे ना बताएं आप लोग क्या सोचते हैं, सब लोग याद करें। क्या सब लोगों ने उस घटना का चिंतन कर लिया? अब देखें कि आप लोग उस समय खड़े हुए हैं, उस जगह को देखें। देख लिया? क्या उस जगह आपको आप भी खड़े दिखाई दिए? नहीं, यहां नहीं। आपको अब दूसरे तरीके से देखें। एक तो था आपने देखा आप उनसे बात कर रहे हैं, अब आप देखें कि आपको कोई देख रहा है, आप लोगों को कोई देख रहा है। अब आपको आप भी दिखेंगे। अब आप देखें कि आपको कोई ऊपर से देख रहा है। अब आपको अचानक कैमरे के ऊपर से आप लोग खड़े दिखने लगोगे। एक छोटी सी बात है, दिमाग की एक खासियत है कि दिमाग जो है उन तस्वीरों को नहीं बना सकता जिसको उसने देखा ना हो। लेकिन हम इस जगत में जो कुछ भी करते हैं उसकी हर तरफ से एक तस्वीर बनाई जाती है, और हम जब चाहें उस विचार से जुड़ के उस तस्वीरों को देख सकते हैं। ये जो विचार है, ये विचार अब गूगल वालों के पास भी आ गया है। गूगल कहते हैं इतने कैमरे लगा देंगे पूरी दुनिया में, इतने कैमरे लगा देंगे कि आप हर जगह की 3D तस्वीर एक दिन देख पाएंगे, हर जगह से आप देख पाएंगे। तो चलिए, गूगल ने सारे कैमरे लगा दिए। अब ये साक्षी है हर घटना के जो इस जगत में घट रही है। लेकिन कहीं पे प्रेम हो रहा होगा तो क्या वो साक्षी आके प्रेम में बीच में शामिल हो जाएगा? कहीं हत्या हो रही होगी
तो क्या साक्षी आके बीच में उसको बचाएगा? कहीं पे कोई भी घटना घटती होती है, साक्षी का अर्थ ही होता है जो देखता है। लेकिन उसको जन्माने का तरीका यह है कि आपको कुछ दिन इस जगत में साक्षी की तरह जीना होगा। साक्षी की तरह, तो साक्षी की तरह जीना हो तो क्या करेंगे? साक्षी की तरह जीना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो उसकी बहुत सिंपल तरकीब है। आप निकलें, कोई घटना हो रही हो उसे मात्र देखें। प्रेम हो रहा है तो उसे देखें, उसमें अपनी प्रतिक्रिया ना दें। हत्या हो रही है उसमें भी बचाने की कोशिश नहीं है, मात्र देखें। यहां तक कि आप कहीं गंदगी से गुजरे, बदबू आती है तो नाक पे रुमाल रखने की भी जरूरत नहीं। कहीं से खुशबू आती है तो बहुत गहरे खुशबू को ले लेके अपने अंतस को खुश करने की भी जरूरत नहीं। अगर कुछ दिन आप इस प्रयोग को करें तो अचानक आप पाएंगे कि आपके अंदर से वो चीज खत्म हो गई जो हर जगह अपने को शामिल कर लेती।